तो दोस्तों आज 20 अक्टूबर 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ी खबर आई है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि इसे जल्द ही अब लागू किया जाएगा। चीनी बीमारी की वजह से इसे लागू करने में देरी हुई है। आपको बता दें ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी की वजह से अभी हाल ही में बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुआ है हमारे देश में और कई जगहों पर हिंसा जैसे हालात भी देखे गए हैं। तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में एक बार फिर से दिल्ली में ऑड इवन का नियम लागू हो सकता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से बड़ी खबर आई है। इंडियन रेलवे 300 ट्रेनों में से पेंट्री कार हटाने वाला है, यानी ट्रेन में लगे वो डिब्बे जिनमें खाना बनता है। तो जब इन डिब्बों को हटा दिया जाएगा तो लोगों को खाना कैसे मिलेगा। इंडियन रेलवे की तरफ से ये जो बड़ी खबर आई है अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में 4G नेटवर्क को लेकर बड़ी खबर आई है। अब चांद की सतह पर भी 4G नेटवर्क उपलब्ध होगा। इसके लिए अमेरिका की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी ने नोकिया कंपनी को इसका ठेका देने की बात कही है। चांद पर पहले 4G नेटवर्क होगा और फिर उसे बाद में कन्वर्ट करके 5G में कर दिया जाएगा। तो नासा की तरफ से ये क्या बड़ी खबर आई है अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में Xiaomi की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। Xiaomi ने 80 वाट का एक वायरलेस चार्जर पेश किया है, जो कि मात्र 19 मिनट के अंदर 4000 mAh की बैटरी को फुल चार्ज कर सकता है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको बता दें कि हमारे देश में एक ऐसा शहर है हैदराबाद, जहां पर बारिश ने एक भयंकर रूप ले लिया है और कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही में वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हैदराबाद में ऐसी बारिश पिछले 100 सालों में नहीं हुई है। इसके अलावा भी मौसम विभाग ने देश के कई इलाकों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो अभी हम आपको मौसम से जुड़ा और बारिश को लेकर जो ताजा अपडेट आया है उसके बारे में भी बताएंगे। इसी बीच सरकार की तरफ से एक और बड़ी खबर आई है कि सरकार घर बनवाने के लिए 1 लाख रुपए की मदद करेगी बिल्कुल फ्री में। तो ये मदद किन लोगों को मिलेगी, कैसे मिलेगी, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपए का वेतन एडवांस में दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 45,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 75,94,284 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,15,235 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 69,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 67,30,379 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 7,47,437 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता JP नड्डा का ऐलान, जल्द लागू करेंगे CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून। चीनी बीमारी की वजह से हुई देरी। जी हाँ, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने बीते रोज सोमवार को पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने का आरोप लगाया है और कहा कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू होना तय है। चीनी बीमारी की वजह से इसमें देरी हुई है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कोई खबर काफी महीनों के बाद आई है, क्योंकि चीनी बीमारी की वजह से और लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी के नेता की तरफ से ये बयान आ गया है कि जो नागरिकता संशोधन कानून है उसे लागू किया जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इसी कानून की वजह से हमारे देश के कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन होने की वजह से सिर्फ एक समाज को नुकसान नहीं होता, बल्कि सभी लोगों को नुकसान होता है। जब सरकार को लगता है कि प्रदर्शन भयंकर रूप ले लेगी, तो सरकार इंटरनेट वगैरह सभी कुछ बंद कर देती है और इसके अलावा कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। फिर इसका असर सभी समाज के लोगों पर पड़ता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस कानून को लेकर फिर से कैसे हालात बनते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में फिर शुरू हो सकती है ऑड इवन। आइए बताएं क्या है सरकार का प्लान। जी हाँ, दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली NCR के आसमान में सुबह शाम धुंध की चादर सी तनी रहती है। वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए केंद्र समेत दिल्ली सरकार तमाम उपाय अपना रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर हालात कंट्रोल में नहीं हुए तो एक बार फिर से दिल्ली में ऑड इवन योजना को लागू कर दिया जाएगा, यानी एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी तो एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंडियन रेलवे 300 ट्रेनों से हटाएगा पेंट्री कार, यानी कि खाना बनाने वाले डिब्बे। सफर के दौरान अब ऐसे मिलेगा खाना। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के चलते भारतीय रेलवे की स्पेशल ट्रेन में सफर करने पर न तो अभी खाना सर्व किया जा रहा है और न ही
ही यात्रियों को एसी वाले कोच में बेडशीट या तकिया वगैरह दिया जा रहा है, लेकिन जल्दी रेलवे इस सिस्टम को न्यू नॉर्मल के तहत अपनाने जा रहा है। आने वाले दिनों में ये व्यवस्था हमेशा के लिए की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक रेलवे रिफॉर्म के तहत रेलवे जल्द ही ट्रेनों में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत रेल मंत्रालय करीब 300 ट्रेनों में से पेंट्री कार को हटाने की तैयारी कर रहा है, यानी कि ट्रेन में अब खाना बनाने वाले डिब्बे नहीं होंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर रेल के अंदर किचन वाला डिब्बा नहीं होगा तो यात्रियों को खाना कैसे मिलेगा। तो आपको बता दें, इसके लिए एक नया इंतजाम किया गया है। रेल यात्रियों को सफर के दौरान खाना उपलब्ध कराने के लिए रेलवे कैटरिंग के लिए रेलवे के बड़े स्टेशनों के पास IRCTC संचालित बेस किचन तैयार कर रहा है, यानी कि जो बड़े बड़े स्टेशन है वहाँ पर किचनों की तैयारी की जा रही है, वहाँ पर खाना बनाया जाएगा। जब भी कोई ट्रेन बड़े स्टेशन से गुजरेगी तो जो खाने का इंतजाम है वहीं से हो जाएगा। इसके लिए बड़े बड़े स्टेशनों पर किचन बेस की तैयारी की जा रही है, जिसको IRCTC संचालित करेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चांद पर भी चलेगा 4G नेटवर्क। इस कंपनी को दिया गया है ठेका। जी हाँ, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर 4G मोबाइल नेटवर्क डेवलप करने की प्लानिंग की है। इसके लिए कंपनी ने टेलीकॉम कंपनी नोकिया को ठेका भी दे दिया है। नोकिया चांद पर पहले 4G LTE नेटवर्क को स्थापित करेगा और फिर इसके बाद उसे 5G में अपग्रेड कर देगा। नासा की तरफ से काम शुरू करने के लिए नोकिया को $14 मिलियन से ज्यादा का फंड दिया जाएगा। चांद पर 4G नेटवर्क हो जाने की वजह से वहाँ से कम्युनिकेशन करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, यानी कि नासा अगर किसी को चांद पर भेजेगा तो वहाँ से बात करना बहुत ज्यादा आसान होगा और ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में चांद की बहुत अच्छी तस्वीरें और वीडियो भी देखने को मिले। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो Xiaomi ने पेश किया 80 वाट का वायरलेस चार्जर। 19 मिनट में 4000 mAh की बैटरी हो जाएगी फुल। जी हाँ, Xiaomi ने वायर चार्जिंग में फास्ट टेक्नोलॉजी देने के बाद अब वायरलेस फास्ट चार्जिंग तकनीक पेश की है। Xiaomi ने 80 वाट का फास्ट वायरलेस चार्जर पेश किया है। 4000 mAh की बैटरी महज 19 मिनट के अंदर इस वायरलेस चार्जर से फुल हो जाएगी। कंपनी ने इस चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में चाइनीज सोशल साइट वीवो पर साझा की है। आने वाले दिनों में ये टेक्नोलॉजी जल्दी Xiaomi भारत में भी ला सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो CM चंद्रशेखर राव बोले 100 सालों में नहीं हुई हैदराबाद में ऐसी बारिश, प्रभावितों को दी जाएगी 10,000 रुपए की मदद। जी हाँ, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद समेत पूरे राज्य में जोरदार बारिश हो रही है। ऐसे में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हैदराबाद ने पिछले 100 सालों में ऐसी भारी बारिश नहीं देखी है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि हैदराबाद में बारिश की वजह से और भयंकर बाढ़ की वजह से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी बाढ़ को लेकर, बारिश को लेकर बहुत ज्यादा भयंकर हालात बने हुए हैं, क्योंकि अभी भी कई दिनों तक भारी बारिश होनी है मौसम विभाग के अनुसार। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि निचले इलाकों में सभी प्रभावित गरीब लोगों को तेलंगाना की सरकार की तरफ से 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बारिश में पूरी तरीके से जिन भी लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, यानी कि टूट गए हैं, तो उन लोगों को घर बनवाने के लिए 1-1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही में आपको बता दें कि जिन लोगों का घर पूरी तरीके से नहीं टूटा है तो उन्हें 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी तेलंगाना सरकार की तरफ से। आपको बता दें, इसी के बीच मौसम विभाग ने पूरे देश के लिए मौसम का पूर्वानुमान भी जारी किया है और बताया है कि आज 20 अक्टूबर को पूरे देश में बारिश को लेकर क्या हालात रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, तटीय उड़ीसा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, दक्षिणी और आंतरिक कर्नाटका में, तमिलनाडु में, गुजरात में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, लेकिन 1-2 भागों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। इसके अलावा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गंगी पश्चिम बंगाल में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में, कोंकण में, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और केरल के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है आज 20 अक्टूबर 2020 को। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत के मौसम के साथ साथ पश्चिमी हिमालय राज्यों में मौसम पूरी तरीके से सूखा बना रहेगा। यानी अभी हमने आपको जिन भी शहरों के, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, तो उसको छोड़कर लगभग पूरे देश में मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है। मौसम की ये ताजा रिपोर्ट स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोलकाता हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों को घोषित किया नो एंट्री जोन, केवल इन्हें मिलेगी एंट्री। जी हाँ, चीनी बीमारी के प्रकोप को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि पूरे राज्य में दुर्गा पूजा पंडाल में आम लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी कि नवरात्रि के मौके पर जो दुर्गा पूजा के पंडाल लगाए जाते हैं, जहां पर लोग बड़ी संख्या में जाते हैं पूजा के लिए, दर्शन के लिए, लेकिन आपको बता दें इस बार हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक आम लोगों को पूजा पंडाल में जाने की एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि पूजा पंडाल को नो एंट्री के जोन में रखा गया है। यानी कि यहाँ पर आम आदमी प्रवेश नहीं कर सकेगा। कुछ श्रद्धालु वगैरह होंगे, उन्हें जाने की इजाजत मिल सकती है, जो लोग पूजा वगैरह करेंगे। आपको बता दें वैसे ये फैसला पश्चिम बंगाल के लिए है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस तरह का फैसला दूसरे राज्यों की तरफ से भी ना आ जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टॉप लोडिंग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पर अमेज़न दे रहा है बम्पर डिस्काउंट। इसके अलावा अभी अमेज़न पर आपको मिल सकती हैं बहुत सारी चीजें सस्ते में। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी अमेज़न पर एक बम्पर डिस्काउंट वाली सेल चल रही है, जिसमें आपको बहुत सारे सामान आधे से भी कम दाम पर मिल जाएंगे आम दिनों के मुकाबले। आपको बता दें इसी को लेकर
एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक ऑटोमेटिक लोडिंग वॉशिंग मशीन है जिसकी कीमत वैसे तो 37,000 रुपए है, लेकिन अभी डिस्काउंट के तौर पर ये आपको मात्र 16,499 रुपए का मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो दाम है वो आधे से भी ज्यादा कम हो जा रहे हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजों पर डिस्काउंट चल रहा है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि कौन कौन सी चीजों पर बेहतरीन डिस्काउंट चल रहा है अमेज़न पर। लेकिन अमेज़न पर जाने से पहले, इस वीडियो को छोड़ने से पहले देख लीजिए आज की और भी बड़ी खबरें, क्योंकि अभी भी सरकारी खबरें बाकी हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक खास नोट जो आपको बना सकता है लखपति। आपकी जेब में है तो चेक करिए। जी हाँ, आपकी जेब में रखा कोई नोट ऐसा हो जिसकी कीमत लाखों रुपए में हो। शायद आपको इस बात का यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है और मुमकिन है। ये नोट किसी स्पेशल सीरीज के हो सकते हैं या स्पेशल नंबर के हो सकते हैं या मिस प्रिंट वाले हो सकते हैं या किसी खास सिग्नेचर वाले हो सकते हैं या बहुत ज्यादा पुराने हो सकते हैं। आपको बता दें, इन तरह के नोटों की नीलामी की जाती है ईबे पर, यानी कि जो ईबे साइट है। इसके अलावा भी कई साइट है जहाँ पर इस तरह के नोटों की नीलामी की जाती है। वैसे जिस नोट पर 786 डिजिट होती है तो वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग वाला नोट होता है। साथ ही में आपको बता दें कि अगर कोई 10 का नोट ऐसा है जिसमें प्रिंटिंग मिस हो गई है, यानी कि जो नोट का नंबर होता है वो 2 जगह लिखा होता है लेकिन दोनों जगह नंबर सेम ना हो, प्रिंटिंग मिस हो गई हो, तो ऐसे नोट की कीमत लगभग 3300 रुपए मिल जाती है। यानी कि 10 रुपए के आपको 3300 रुपए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी के पास ब्रिटिश काल का 5 रुपए का नोट है तो उसकी कीमत अभी लगभग 80,000 रुपए है। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईबे की साइट पर भी जाकर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हीरो ने लॉन्च किया स्प्लेंडर प्लस का नया एडिशन। खुद की चॉइस पर लगवा सकेंगे ग्राफिक्स। जी हाँ, 2 व्हीलर बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने फेस्टिवल धमाका करते हुए अपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस का नया एडिशन लॉन्च कर दिया है। हीरो मोटोकॉर्प ने स्प्लेंडर प्लस के नए एडिशन को ब्लैक कलर में मार्केट में उतारा है। इसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत 64,000 रुपए के लगभग है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ जो एक खास बात है वो ये है कि इसका ग्राफिक आप खुद से चॉइस कर सकते हैं। यानी बाइक पर जो कुछ स्टिकर लगे होते हैं, बाइक का नाम लिखा होता है या जो थोड़ी बहुत डिजाइनिंग होती है, तो उसको आप अपनी मन मर्जी से लगवा सकेंगे। अपनी बाइक के लिए आप जैसा ग्राफिक पसंद करेंगे, जैसा स्टिकर पसंद करेंगे, तो आपकी चॉइस पर वैसा ग्राफिक और स्टिकर आपको लगा के दिया जाएगा। इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो आपकी बाइक होगी वो दूसरों से अलग होगी, सेम बाइक होते हुए भी। ज्यादा जानकारी के लिए आप हीरो के शोरूम में जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो म्यूचुअल फंड में निवेशकों के लिए आज से बदल गए ये नियम। आइए बताएं क्या होगा असर। जी हाँ, म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। बाजार नियामक सेबी ने सोमवार से म्यूचुअल फंड निवेशकों को राहत देते हुए इक्विटी म्यूचुअल फंड की खरीद और बिक्री का समय बदलकर फिर से 3 बजे कर दिया है। यानी कि अब म्यूचुअल फंड की बिक्री 3 बजे तक की जा सकेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोलर पैनल से जुड़े 5 बिजनेस महीने की कमाई हो सकती है 1 लाख रुपए तक। जी हाँ, देश में सोलर सेक्टर में भी बिजनेस के मौके काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें सोलर बिजनेस को लगातार सपोर्ट भी कर रही हैं। सोलर बिजनेस का मतलब है कि सोलर पैनल लगाए जाएं और धूप की मदद से बिजली पैदा की जाए। आपको बता दें, इसमें बिजनेस करने के लिए आपको कोई बड़ा प्लांट नहीं लगाना। इसमें छोटे छोटे काम भी हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक लगभग सोलर पैनल से जुड़े 5 तरीके के बिजनेस की खबर आई है। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और लॉकडाउन की वजह से कई सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है, तो कई सारे लोगों का कारोबार ठप हो चुका है। तो ये जो 5 तरीके के बिजनेस बताए गए हैं सोलर पैनल के लिए, तो आप इस पर एक बार नजर डालकर देख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 1 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है 1 महीने में। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कि सोलर पैनल से जुड़े वो 5 बिजनेस क्या हैं जिसकी मदद से आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन वीडियो को छोड़ने से पहले देख लीजिए आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज से मेट्रो का सफर दोबारा हुआ शुरू। एक कोच में सवार होंगे केवल इतने यात्री। जी हाँ, मुंबई में भी एक बार फिर से मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है। लगभग 7 महीने के बाद इसे बीते रोज शुरू किया गया। फिलहाल मेट्रो ट्रेन के एक डिब्बे में 300 यात्री ही सवार हो सकते हैं। इसके अलावा हर वक्त मास्क पहन के रखना होगा, सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी और सैनिटाइज का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा जो भी लोग मेट्रो से सफर करने जाएंगे तो उनका तापमान नापा जाएगा, यानी कि थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, जो कि एक तरीके से चीनी बीमारी का टेस्ट होता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा स्पेशल फेस्टिवल पैकेज। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पैकेज को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में ये तय किया गया है कि सभी राज्य के कर्मचारियों को 10,000 रुपए एडवांस दिए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक ये सुविधा राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को दी जाएगी। त्योहारों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में ये सुविधा 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। हालांकि कर्मचारियों को जो एडवांस पैसे दिए जाएंगे तो ये उन्हें दोबारा वापस भी करने होंगे, लेकिन इस पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कई दिनों से नहीं बदल रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बता दें आपको ताजा भाव। जी हाँ, कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में ना तो कोई बढ़ोतरी हो रही है और ना ही कोई कमी हो रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 6 पैसे है, तो वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 70 रुपए 46 पैसे है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई का दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप इन शहरों
शहरों में नहीं रहते हैं तो अपने शहर का पेट्रोल डीजल का ताजा भाव देखने के लिए आप ptrnews.com को विजिट करके वहां के सर्च बार में पेट्रोल प्राइस लिख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वैश्विक बाजारों से प्रभावित होकर फिर से महंगा हुआ सोना चांदी। आइए बता दें सोना चांदी के भी ताजा भाव। जी हाँ, एक बार फिर से बीते रोज सोमवार को सोना महंगा हुआ है। सोने पर 182 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 51,740 रुपए है। वहीं बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 805 रुपए की तेजी देखी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत 63,714 रुपए है राजधानी दिल्ली में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजस्थान की शाही जीत। धोनी के 200वें मुकाबले में चेन्नई को 7 विकेट से रौंदा। जी हाँ, अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए बीते रोज IPL के मैच के 37वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट की शाही जीत दर्ज की है। चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट गंवाकर 125 रन बनाए, जिसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 15 गेंद शेष रहते हुए 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया और बीते रोज के IPL के मैच में चेन्नई सुपर किंग को हरा दिया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो Vivo V20 ने तोड़ा बुकिंग का रिकॉर्ड। 6 दिनों में 1 लाख से ज्यादा की हुई प्री बुकिंग। जी हाँ, Vivo के नए स्मार्टफोन Vivo V20 ने बुकिंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। Vivo के मुताबिक V20 के लॉन्च के सिर्फ 6 दिनों में यानी कि 18 अक्टूबर 2020 तक Vivo के इस नए स्मार्टफोन के लिए कंपनी को 1 लाख से भी ज्यादा प्री बुकिंग प्राप्त हो चुकी है। बता दें कि Vivo V20 भारत का सबसे पतला स्मार्टफोन भी कहा जा रहा है। Vivo V20 भारत में लॉन्च होने वाला पहला ऐसा फोन होगा जिसमें 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस फोन में आखिर इतना खास क्या है? इसके फीचर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बीजेपी की एक नेता की तरफ से बयान आया है कि जल्दी नागरिकता संशोधन कानून को यानी कि CAA को लागू किया जाएगा। चीनी बीमारी की वजह से इसे रोक कर रखा गया था। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि चीनी बीमारी के इस हालात में एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की बात करना आपके हिसाब से सही फैसला होगा या गलत फैसला होगा। यानी कि चीनी बीमारी के इस दौर में इस कानून को लागू करना सही फैसला होगा या गलत फैसला। क्योंकि अभी हाल ही में जब इस कानून को लागू करने की बात कही जा रही थी तो देश के कई जगहों पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलता है। साथ ही में आपको बता दें कि जो आप कमेंट करते हैं जवाब के लिए तो वो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों तक पहुंचता है और लाखों लोग उसे देख पाते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो BPSC ने निकाली है ऑडिटर पद पर नौकरी के लिए फॉर्म। 20,000 रुपए से ज्यादा मिल सकती है सैलरी। जी हाँ, BPSC की तरफ से ऑडिटर के पदों के लिए सरकारी वैकेंसी निकाली गई है। जो भी आवेदन करने वाले आवेदन करता है तो वो लोग 18 नवंबर 2020 से पहले अगर योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी सरकारी नौकरी का अवसर है। 10,000 पदों के लिए शुरू होगी भर्तियां। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भी वैकेंसी निकलने वाली है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये सरकारी भर्तियां 10,000 पदों पर होने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें एक और वैकेंसी निकली है जिसके लिए 23 अक्टूबर 2020 को डायरेक्ट इंटरव्यू होना है। ताजा जानकारी के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम डायरेक्ट इंटरव्यू करने वाली है 23 अक्टूबर को। तो जो भी लोग इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग इस इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको 3 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन तीनों ही वैकेंसी के बारे में जान पाएंगे कि इन तीनों ही वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, अप्लाई कब शुरू होंगे, साथ ही में अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भी आप और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज 20 अक्टूबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।